जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दापी के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिपाही भर्ती के संबंध में, जो जेएसएससी द्वारा वर्तमान समय में झारखंड पुलिस की बहाली निकाली गई है। उस बहाली के संबंध में हम बात करने वाले हैं। मेनली हम आज 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि बढ़ेगी सीटों की संख्या। जी हाँ, सीटों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा मैं बात करने वाला हूं कि इसमें बहुत सारे त्रुटि हैं, जो त्रुटियों में भी सुधार होने की संभावना है। ज्यादातर चांस है कि त्रुटि में सुधार होगी। तीसरा मैं बात करने वाला हूं सिलेबस के संबंध में। विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया है। बहुत सारे इस बहाली के संबंध में बहुत सारे छात्र लगे हुए हैं। उन लोगों ने विरोध जताया है कि सिलेबस में भी त्रुटि है। तो सिलेबस में भी लगभग समझिए कि आपका सुधार होने वाला है। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि क्या होगी बहाली प्रक्रिया में और क्या नहीं होगी, क्या त्रुटि में सुधार होने वाला है। एक एक करके मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला मैं बात करने वाला हूं कि सीट के संबंध में। तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि वर्तमान समय में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें लगभग में 4919 है। सीटों की संख्या, रिक्ति की संख्या 4919 है। वो भी 4919 में 50% बैकलॉग की बहाली है, 50% उसमें रिजर्व कर दिया गया है होम गार्ड के लिए। तो लगभग में आप समझिए कि 2200-2300 ये बहाली होने वाला है जनरल के लिए, और भी पूरे झारखंड में, जो कि बहुत ही कम कहा जा सकता है। जैसा कि मैं रिक्ति की बात करूं, पुलिस विभाग में रिक्तियों की मैं बात करूं तो अभी भी बहुत ज्यादा रिक्ति है। लगभग में 40 से 50 हजार अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही की आवश्यकता है। इस बहाली के नोटिफिकेशन निकलने के कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में बहाली की प्रक्रिया के संबंध में बतलाया था, और मैं यह भी बतलाया था कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकलने वाला है। बहुत विद्यार्थियों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर नहीं, अभी बहाली नहीं निकलेगी। लगभग में 10 दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन निकल गया, आपने देखा। तो मैं आप लोगों को ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो भी विद्यार्थी लगे हुए हैं इस बहाली प्रक्रिया में, जो भी छात्र हैं, उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप सीट मत देखिए। अभी आप तैयारी में लग जाइए, फिजिकल के तैयारी में लग जाइए, रिटन की तैयारी में लग जाइए। जहां तक मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। आपका फिजिकल वही रहेंगे, दौड़ वही रहेंगे, पुरुषों के लिए समय वही रहेगा। महिलाओं के फिजिकल के संबंध में कुछ बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि देखिएगा इसी विज्ञप्ति में 2 जगह पर अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। एक जगह देखिएगा कि महिलाओं को दौड़ के लिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, समय आपका 30 मिनट दिया गया है। जबकि इसी विज्ञप्ति में परिशिष्ट 10 आप देखिएगा, परिशिष्ट 10 देखिएगा, तो वहां दिया गया है कि महिलाओं के दौड़ के लिए डिस्टेंस, दूरी 5 किलोमीटर रहेंगे, लेकिन समय 40 मिनट दे दिया गया है। अब एक ही विज्ञप्ति में अलग अलग समय देना विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसमें भी बदलाव होने की संभावना है। क्या बदलाव होंगे? तो बदलाव आपका मेनली होगा कि दौड़ तो 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए होगी, लेकिन समय 40 मिनट दिए जाएंगे। इसलिए जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, उनको भी मेरा एक सलाह है कि आप भी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, आपके समय का बदलाव होगा। अगले बदलाव की मैं बात करूं तो सिलेबस के बदलाव के बारे में बात करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। जो सिलेबस में भी आपको बदलाव की संभावना ज्यादातर दिख रहे हैं। क्या बदलाव होगा आगे हम लोग देखते हैं। अभी वर्तमान समय में जो सिलेबस आपका दिया गया है, एक क्षेत्रीय भाषा आपको चूज करना है। पेपर 1 में क्षेत्रीय भाषा चूज करना है। पेपर 2 में हिंदी, मैथ और सामान्य ज्ञान दिए गए हैं। यहां पर आपको क्षेत्रीय भाषा का सिर्फ वेटेज दिया गया है, सामान्य ज्ञान दिए गए हैं, लेकिन झारखंड में बहाली हो रही है और झारखंड का सामान्य ज्ञान ही गायब कर दिया गया है। जेएसएससी के नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे कि झारखंड के सामान्य ज्ञान का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसका भी विद्यार्थियों ने
बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। विद्यार्थियों का कहना है कि यह जो बहाली प्रक्रिया है बाहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहाल करने के लिए लागू किया गया है सिलेबस। यहाँ के विद्यार्थी झारखंड से बिल्कुल रूबरू हैं, उनको सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। आप देखिएगा कि मार्क्स निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा की बात करूं तो 30% जो विद्यार्थी लाएंगे उनको 0-0 अंक दे दिया गया है, सिर्फ आप क्वालिफाइंग कहलाएंगे। ठीक है, तरह से आप बढ़ते गए हैं तो 90 से 100% लाने वाले विद्यार्थियों के लिए 7 अंक दिए गए हैं। सिर्फ आप क्षेत्रीय भाषा में जिसमें ज्यादा झारखंड के विद्यार्थियों को ज्यादा पकड़ होती है उसमें 7 अंक दिया गया है, जो बिल्कुल सरासर गलत बात है। सिर्फ झारखंड के विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं तो 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं हिंदी की बात करूं, मैथ की बात करूं, सामान्य ज्ञान की बात करूं तो ये सबके लिए सामान्य होगा। तो झारखंड के बच्चों को आगे आने का मौका कहां मिल पाया, इसलिए इस सिलेबस में भी बदलाव की संभावना दिख रहे हैं। आपको क्षेत्रीय भाषा के ज्यादा वेटेज दिए जाएंगे, साथ ही साथ हिंदी को तो रखा ही जाएगा, मैथ रखा ही जाएगा, सामान्य ज्ञान भी रखे जाएंगे। इसमें एक चीज और जोड़ा जाएगा जो आपका मेगा क्रमांक बनेगा, झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, वह है झारखंड सामान्य ज्ञान। तो इस बहाली प्रक्रिया में झारखंड सामान्य ज्ञान भी ज्यादातर संभावना है कि जुड़ेंगे। अभी जितने भी विद्यार्थी हैं वे सिर्फ इंतजार करें और फिजिकल और रिटेन में लग जाएं। आप रिटेन की तैयारी में आप झारखंड सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ें, हिंदी जरूर पढ़ें और फिजिकल की तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।